नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइटोज लाइव में आनंद। के इस्लामिक देश में हिंदू सुरक्षित हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। बाकी इस्लामिक देशों में सिर्फ इस्लाम को ही बढ़ावा दिया जाता है। बांग्लादेश में हुई घटना से शायद आप अभी तक अनजान नहीं होंगे, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हुआ है तब से लगातार ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आपको, बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के दो बड़े मामले सामने आ चुके हैं। पहली घटना चंद्रपुर जिले में नवरात्रि के दौरान हुआ, जहां चमरपंथियों की भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में भगवान की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ भी की गई। वहीं अपराधियों की ओर से फायरिंग में 4 हिंदुओं की मौत की भी खबर सामने आई। ऐसी ही एक घटना शनिवार को भी हुई थी, जब कट्टरपंथियों ने फैनी में हिंदुओं के मंदिर और दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की भी जानकारी मिली। घटना में कम से कम लगभग 40 लोग घायल हुए। बांग्लादेश में आए दिनों हिंदुओं के मंदिरों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। यही घटना अगर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हुई होती या मस्जिदों को अगर क्षतिग्रस्त किया जाता तो मानव आयोग, विपक्षी दल सभी सड़कों पे नजर आते हैं और हम जिसने भूल रहे हैं, अवार्ड वापसी गैंग भी पीछे नहीं रहती, आगे आ जाती। हिंदुओं पर अत्याचार होते ही इस्लामिक देश में तो कोई भी विपक्षी दल या अवार्ड वापसी गैंग सामने नहीं आया, कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लगता है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, सबने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। सिर्फ जिन्हें हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार दिखता है, उन्हें बांग्लादेश में हुई घटना को देखना चाहिए। हिंदू इस्लामिक देश में होते हैं तो उन पे अत्याचार किया जाता है और सरकारें चुप होकर तमाशा देखती है। बांग्लादेश में 5 सालों में हिंदुओं पर अत्याचार होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश सरकार ने कोई भी नियम ना बनाए हैं, ना कोई कड़ा कदम उठाया है, ना ही विपक्षी दल ने इस पर एक भी टिप्पणी दी है। मानव आयोग कहां गए, ये भी नजर नहीं आ रहे हैं। और यही घटना भारत में होती तो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यदि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होते तो आज उनकी परसेंटेज बढ़ती नहीं, घटती। अत्याचार तो इस्लामिक देशों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, जो कि 30% की आबादी से घटकर मात्र 6% पे आ गए हैं। ये अत्याचार नहीं तो और क्या है। उनको जबरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, उनकी बेटियों के साथ निकाह करना पड़ता है, उन्हें इस्लाम मजबूरी में कबूल करना पड़ता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी विपक्षी दल या सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए हैं। बीजेपी सरकार हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए लेकर आई है, लेकिन अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है। यदि ये कानून लागू होता है तो बाहर के जितने शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी, वह हिंदुस्तान में आकर रह सकते हैं, उन्हें नागरिकता मिल जा सकती है। लेकिन विपक्षी दलों के पेट में भी इस बात को लेके लगातार दर्द होता रहता है। हिंदुओं को ही शरणार्थी क्यों बनाया जा रहा है, तो बता दें कि विपक्षी दलों को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं पर अत्याचार कितना
बढ़ गया है। किसी भी देश में अच्छाई या बुराई के लिए वहां के प्रधानमंत्री को श्रेय दिया जाता है। तो बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई, हिंदुओं पर अत्याचार कितना बढ़ गया है। किसी भी देश में अच्छाई या बुराई के लिए वहां के प्रधानमंत्री को श्रेय दिया जाता है। तो बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई, इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रति आपका क्या नजरिया है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाइटोस लाइव। जय हिंद।